अब बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो यूपी में सियासी जमीन तैयार करने के लिए अभी से ही कमर कस चुकी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी में कई जगहों का दौरा कर रही हैं और आगे के लिए भी उनका प्लान तैयार है। ऐसे में हम आपको शुरुआत में प्रियंका गांधी वाड्रा की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 4 फरवरी की है, जब वो दिल्ली में ट्रैक्टर हादसे के शिकार नवरीत के अंतिम अरदास में शिरकत करने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर कल यानी 10 फरवरी की है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मां शाकुंभरी देवी की पूजा अर्चना की और फिर किसान महापंचायत में शिरकत की। और तीसरी तस्वीर आज की है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज पहुंची। यहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया और साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत की। तो 4 फरवरी रामपुर और शाकंभरी के दर्शन और आज शंकराचार्य से मुलाकात। अब आपको प्रियंका गांधी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं और फिर उनके इस नए सियासी रूप के मायने की तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा के कल के सहारनपुर दौरे की, जहां पर उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। साथ ही उन्होंने मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए और इस दौरान उनके माथे पर लाल तिलक भी लगा दिखा। वहीं आज मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची, जहां पर उन्होंने संगम में स्नान किया। साफ है कि यूपी में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी से इसके तैयारी में जुट गई हैं। और अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रयागराज के दौरे पर प्रियंका गांधी का कौन कौन सा अंदाज देखने को मिला। तो पहला अंदाज देखिए, प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर लोगों की भीड़ लग गई सेल्फी लेने के लिए। दूसरी तस्वीर, प्रियंका ने संगम स्नान के बाद थोड़ी देर नाव भी उन्होंने खुद चलाई। संगम में प्रियंका ने स्नान किया और नारियल भी चढ़ाया और शंकराचार्य से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। तो पूरब से प्रियंका का जो कार्ड है वो चल रहा है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि आस्था अपना विषय है, निजी विषय है, वो सब कर सकते हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है और हम सीधे रुख करते हैं प्रमोद तिवारी जी का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ पूरे दौरे में आज वो नजर आए। प्रमोद तिवारी जी, प्रियंका गांधी पहुंची प्रयागराज में, उन्होंने आनंद भवन में अनाथ बच्चों से मुलाकात की, संगम स्नान किया, शंकराचार्य जी से मुलाकात की। लेकिन ये जो पूरी यात्रा है ये आध्यात्मिक है या फिर इसमें भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको भी तलाशने की कोशिश की गई? मैं उनका पूरा कार्यक्रम बता देता हूं आपको जी। मैं शुरू से आखिर तक साथ रहा। वो सीधे आनंद भवन गई, उनकी बेटी भी उनके साथ थी। वो उस स्थल पर गई जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके पिता राजीव गांधी की अस्थियां रखी गई थीं। अब जानते हैं अस्थियों का क्या महत्व होता है इस पारिवारिक जीवन में। फिर उन्होंने प्रेरणा ली उस स्थल से, शायद आशीर्वाद, फिर प्रेरणा लिया उन्होंने जो हमारा आनंद भवन का म्यूजियम है, जिसमें नेहरू परिवार के बचपन से लेकर आज तक की देश की आज़ादी की लड़ाई की, जंग आज़ादी की इतिहास जहाँ पे संजोया गया है, जहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंगें हुआ करती थी। वहाँ से चलकर वो सीधे संगम पहुँची। अब संगम का अद्भुत दृश्य था। बिल्कुल मैंने व्यवस्था की थी उनकी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो नहाएं और नहाने के बाद सीधे कपड़े बदलने के लिए भी उनके लिए एक कॉटेज की व्यवस्था थी वहाँ पर उन्होंने माँ गंगा से सीधे संपर्क के लिए, संगम के लिए वो उतर गई और संगम क्षेत्र में कम से कम 100-200 मीटर चलती रही। वो पानी में लोगों से मिलती रही, नहाई, डुबकी लगाई। उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता सिर्फ आराधना जी थी और उनकी बेटी थी, सिर्फ 3 लोग। और उसके बाद वहाँ से आई, संकल्प किया, पूजा की, आरती किया, वहाँ से निकली, सीधे आई उनके जो पारिवारिक गुरु कह लें, पारिवारिक आध्यात्मिक जो जिनसे संबंध है, स्वामी स्वरूपानंद जी से, उनके पास गई और सीधे हवाई जहाज से फिर वापस
बिल्कुल दिल्ली लौट बिल्कुल गई। प्रमोद तिवारी तो जी, ये जो कुल पूरी मिलाकर तस्वीरें हम लोगों ने अगर मैं देखी, इसको नाम दूं जी। तो ये आस्था यात्रा थी। पर एक चीज मैं कह दूं, इसके पहले उदय जी आप पूछे, मेरे जीवन का अद्भुत दृश्य था दो, खुले में नहाना जाना, फिर वहां से लौटकर संगम से लेकर, नोज पॉइंट कहलाता है वो, वहां से लेकर अरैल घाट तक मेरे ख्याल से फासला होगा 200 मीटर का या 150 मीटर का। पूरी नाव उन्होंने अपने आप चलाई, पतवार चलाई। बिल्कुल, ये तस्वीरें प्रमोद तिवारी जी हम लोगों ने दिखाई और इस वक्त वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं नहीं दर्शकों आता, को, लेकिन जो आज पूरी तस्वीरें आई, आपने तस्वीर से काम नहीं चलेगा। जो मैं बात बता रहा हूं वो सुन लें आप। देखिए, मुझसे कहा जाए या किसी से कहा जाए तो नाव पूरी चलाने में अकेले काफी ताकत लगती है, पर प्रियंका जी ने एक सधे हुए नाविक की तरह चलाई और कुछ दूर जब चल गई तो बगल की नाव पे मैं भी था। मैंने कहा, प्रियंका जी अगर आप ऐसी पतवार कांग्रेस की संभाल कर चला दें तो देश का कल्याण हो जाएगा, कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा। तो देखिए, उस महिला ने अपनी छवि, एक अद्भुत छवि, आज दिल जीत लिया और उसने इसीलिए हिंदुस्तान सियासी का। पंडित आज सवाल दिल उठा रहे हैं जीत कि लिया जो आज उसने पतवार महान उन्होंने भारत का। संभाली है संगम के तट पर, संगम में, क्या वही पतवार वो उत्तर प्रदेश में संभालेंगी तो कांग्रेस को भी एक बड़ा मैंडेट मिलेगा? इस पर निगाहें बनी रहेंगी। शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको प्रियंका गांधी वाड्रा के पूरे दौरे की जानकारी देते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंची और बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला सीधे आनंद भवन पहुंचा। वहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस समर्थक उनके इंतजार में खड़े थे। आनंद भवन पहुंचने पर इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि आनंद भवन प्रियंका गांधी वाड्रा का पैतृक आवास है, जहां पर रहने वाले अनाथ बच्चों से भी इस दौरान प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्थि स्थल पर जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जो तमाम चीजें प्रमोद तिवारी जी बता रहे थे, इसकी जानकारी और ये फोटो यूपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया है। आनंद भवन में प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ देर तक रुकी और वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं आनंद भवन से प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे अरैल घाट पहुंची, जहां पर नाव में सवार होकर वो संगम की ओर बढ़ी और उन्हें मौनी अमावस्या का स्नान करना था। वहीं बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के मौनी अमावस्या के स्नान की तस्वीर भी सामने आई। ये उस वक्त की है जब उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं जब प्रियंका गांधी संगम के लिए नाव से जा रही थी तभी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हो रही थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फेंके जा रहे फूल प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर भी गिरे। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक दिन के प्रयागराज यात्रा पर हैं। आज यहाँ मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, वो माघ मेले में इस वक्त पहुंची हैं और इस वक्त अरैल घाट से सीधे संगम की तरफ जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आप सामने जो देख सकते हैं, जो नावों का काफिला जा रहा है, उसमें बीच वाली जो नाव है उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा सवार हैं। उनके साथ उनकी बेटी है, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना है उनके साथ, और साथ ही साथ उनकी कुछ करीबी मित्र भी हैं। 4 महिलाएं अतिरिक्त तौर पर उनके साथ उनके नाव पर बैठी हुई हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी या कुछ अन्य नेता जो है वो दूसरी नाव पर बैठे हुए हैं। और इसी वक्त जो है माघ मेले में योगी सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई जा रही है। वो हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर माघ मेले में जो श्रद्धालु हैं उन पर फूलों की बारिश कर रहा है। तो प्रियंका गांधी के ऊपर भी अभी फूलों की बारिश की गई थी, प्रियंका गांधी पर भी कुछ फूल पड़े थे। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, उन पर फूलों की बारिश की गई, खास अंदाज में उनका स्वागत किया गया। हालांकि ये स्वागत सिर्फ प्रियंका गांधी का नहीं था, बल्कि यहाँ माघ मेले में इस वक्त जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, उन सभी श्रद्धालुओं पर इस तरीके से बारिश कराई जा रही है। वहीं संगम पर पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा वापस लौटने लगी तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आ गई। यहां प्रियंका गांधी खुद नाव का चप्पू चलाती दिखी। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाव की पतवार अपने हाथों में संभाली और नाव वो काफी दूर तक चलाती रही।
तो ये मौनी तस्वीरें भी अमावस्या के दिन प्रयागराज के दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगा नदी में खुद नाव चलाया। आप देखिए कि जिस नाव में प्रियंका गांधी सवार हैं उसमें एक नाव का चंपू जो नाविक है वो चला रहा है और दूसरा नाव प्रियंका गांधी खुद चला रही हैं। तो यहाँ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम नोज पर गंगा स्नान करने के बाद जब प्रियंका वापस अरैल घाट की तरफ आई तो आप देखिए किस तरीके से नाव खुद चला रही हैं और सामने जो नाव में बैठे हैं उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं और साथ ही कांग्रेस नेता मोना तिवारी भी उनके साथ हैं। तो प्रियंका इससे पहले जब रामपुर जा रही थी तो एक गाड़ी में वो शीशा साफ करते दिखी थी, तो आज प्रयागराज में वो खुद से नाव चलाते दिख रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं जब प्रियंका यहाँ पे प्रयागराज में एक ऐसे दिन जब लाखों लाख लोग दूर दराज से आते हैं और वहाँ गंगा के जो तट हैं वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं, वहाँ प्रियंका खुद आए। और देखिए कोई मस्ती के मूड में है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो पानी भी छिड़क रहे हैं। तो इस तरीके से एक संदेश भी जाता है इस तरह की तस्वीरों से, और इस तस्वीर के बाद जो प्रियंका की छवि है वो भी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बनती है। तो एक संदेश देने के साथ साथ आज के दिन प्रियंका जिस तरीके से नाव चला रही हैं, नाव चलाना सीख रही हैं, वो बताता है कि प्रियंका आने वाले एक साल में उत्तर प्रदेश में किस तरह से सक्रिय रहकर लोगों के बीच अपनी पहुंच, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगी। और देखिए बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से प्रियंका जो यहाँ पर नाव चलाते दिखाई दे रही हैं वो इस नाव के ज़रिए लोगों तक एक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे मनकामेश्वर मंदिर इसके बाद पहुंची। वहां पर उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं जब शंकराचार्य से मुलाकात को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ उनके परिवार के पुराने संबंध है और इसी वजह से वो उनका आशीर्वाद लेने आई थी। नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान किया, उसे लेकर विरोधी भी उन पर निशाना साधते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। किसी नेता के किसी कृत्य पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं भी स्नान हो लेकिन जनता के बीच में कोई रहे और जनता की जो परेशानियां, उनकी वास्तविक परेशानियों को से रूबरू अगर आदमी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे आपको याद होगा बचपन में कबीरदास जी के दोहों में पढ़ा था हमने कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में ना कोई। अब वो इस वक्त दुख में है, बहुत लोअर उस पर पहुंच गई है कांग्रेस। तो अब उनको अपने पैदा करने वाले की याद आ रही है, तो जा रही तो उसमें हर्ज क्या है, उससे दुआ कर रही हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये क्यों समझ लिया है कि सारे हिंदुइज्म का ठेका बीजेपी के पास है, बाकी कोई हिंदू नहीं है क्या? यस, रामचंद्र जी सिर्फ बीजेपी के हैं, बाकी हिंदुस्तान के नहीं है क्या? वो तो सबके हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार जारी इन दौरों की सियासी वजह को भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 4 फरवरी को प्रियंका रामपुर गई थी। यहां पर उन्होंने नवरीत की अंतिम अरदास में शिरकत की। नवरीत ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लिया था और वहां पर ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हो गई थी। यहां पहुंची प्रियंका ने परिवार को ढाढ़स बंधाया था और फिर सरकार पर हमला बोला था। वहीं कल सहारनपुर में भी पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर किसान पंचायत में हिस्सा लिया, जहां से उन्होंने सीधे सीधे फिर से सरकार और पीएम पर हमला बोला। और इन दोनों दौरों के बारे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके जरिए प्रियंका पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की। पश्चिमी यूपी का किसान कृषि कानूनों से नाराज है और प्रियंका गांधी वाड्रा शायद इसे एक मौके के तौर पर देख रही हैं और इसी के सहारे वो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की कोई सियासी जमीन को फिर से तैयार कर रही है। वहीं प्रयागराज पूर्वांचल का हिस्सा है और यहीं पर आनंद भवन है, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पैतृक आवास भी है।
प्रियंका गांधी वाड्रा जब आज यहां पहुंची तो उन्होंने लोगों को सीधे यह संदेश देने की कोशिश की कि वो प्रयागराज की बेटी है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का जो अंदाज संगम के तट पर देखने को मिला, उससे काफी हद तक साफ है कि वो समझ चुकी हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना है तो उसके लिए हिंदूवादी छवि बनानी जरूरी है। शायद इसीलिए प्रियंका गांधी का यह अवतार अब बार बार देखने को मिल रहा है, जहां पर वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। और साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है, इस कोशिश से सूबे में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा।